हेलो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस कैसे चलाए जाते हैं या कोई कैसे अपने आइडिया से अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल कंपनी में बदल देता है? तो अगर आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए द बेस्ट रास्ता है, द बेस्ट जो करियर ऑप्शन है वो है बीबीए का। स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स ना सिर्फ आपको बिजनेस कैसे चलाया जाता है, कैसे उसको रन किया जाता है, ये स्किल सिखाएगा, साथ में आपको लीडरशिप स्किल और साथ में मैनेजमेंट स्किल भी आपको सिखाता है। इसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। अगर आपका फिनेंस में है इंटरेस्ट है, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में इंटरेस्ट है, अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो आप अलग अलग फील्ड में जाकर आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं। ये स्पेशली कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई में कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर के अपना एक नाम, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। तो ये कोर्स उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले उनके करियर को ब्राइट बनाने के लिए। ठीक है, सो ये जो बीबीए का कोर्स है ये कहाँ से करवाया जाता है और कौन सी इसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें फ़ीस कितनी होगी वगैरह वगैरह, अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेट तक शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी चीज़ें जानने वाले हैं किसके लिए, बीबीए कोर्सेज के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे सीयूटी 2026 बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर बीबीए। जो भी बच्चे बीबीए का कोर्स करना चाहते हैं तो कंफ्यूज हैं कि कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है जहां से हम इस तरह का कोर्स करके अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि बीबीए होता क्या है। ठीक है, वैसे तो मैंने बता दिया लेकिन यहाँ पर इन डेप्थ में जान लेते हैं। बीबीए स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर करियर इन मैनेजमेंट, अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ है, अगर आपका इंटरेस्ट जो है फिनेंस की तरफ, अकाउंटिंग की तरफ या एनी अदर फील्ड रिलेटेड टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस के किसी भी फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये बीबीए का कोर्स कर सकते हैं और अपने जो भी आपका जो एक सपना है, ड्रीम है, किसी भी फील्ड में जाकर के अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाना, तो आप ये बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। गेस करो जरा कौन सी हो सकती है, गेस करो यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। हाँ, शायद बहुत सारे बच्चों ने गेस भी कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है किसके लिए, बीबीए के लिए बच्चों, है ना, बीबीए के लिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो ये डीयू का कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है बीबीए के लिए, राइट। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो दो तरह की स्पेशलाइजेशन है जो स्टूडेंट को, बीबीए स्टूडेंट्स को दी जाती है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं लेकिन इनकी स्पेशलाइजेशन यानी कि ये जो है उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करता है जहां से बच्चे जो है इस तरह का कोर्स करके अपने करियर को बहुत ज्यादा ब्राइट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो रैंक भी दी गई है नैक की तरफ से A+। स्पेशलाइजेशन है बीएमएस और बीबीए इन FIA। तो बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड द बीबीए इन FIA, दैट मीन्स कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो अगर आपका इन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब ये कैसे एडमिशन लोगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। तो आपका जो इसमें सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया पॉइंट वो ये है कि आपको क्लास 12th पास आउट होना चाहिए और क्लास 12th के अंदर आपको 60 से 65% आपको स्कोर करना होगा और साथ में आपको सीयूटी का एग्जाम भी क्रैक करना होगा। सीयूटी का एग्जाम जानते हो ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसकी कंडीशन ये है कि बच्चा सीयूटी के एग्जाम क्रैक करेगा, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, और साथ में क्लास 12th में 60 से 65% मार्क्स लेकर आएगा, तभी जाकर के हम इस कोर्स के लिए स्टूडेंट को एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, ये दो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मैम इसमें फीस कितनी लगी, तो 74,000 अप्रॉक्स की अराउंड की बात करूं मैं। ठीक है, इतनी फीस आपकी लगेगी। प्लेसमेंट जो है इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट बताया गया कितना, 28 LPA, राइट, और एवरेज जो है इसका 11.75। तो अगर आपका भी सपना है यहां से बीबीए का कोर्स करने का या इन फील्ड में जाकर अपने करियर ब्राइट बनाने का, तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपको बता दी गई है, ये है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए जो है आपकी NMIMS, स्टैंड्स फॉर नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
स्टडीज, ठीक है। अब इनकी रैंक देखिए, नैक की तरफ से A++ दी गई है, एक्रेडिटेशन दी गई है। मतलब ये क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, तो सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करके, भाई इसका जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो कैसा है, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, वगैरह वगैरह। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से जांच परख कर ही ये जो है ये रैंक्स दी जाती हैं, ठीक है। अब इसकी स्पेशलाइजेशन किस में है, ठीक है, तो वो है BBA और BBA इन फिनटेक। अब बोलोगे कि मैडम BBA तो नाम सुना है, BBA इन फिनटेक क्या होता है, तो BBA फिनटेक जो होता है वो स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो अगर आपका एक इंटरेस्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल के मतलब फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी की तरफ आपको जाना है, तो आप इस तरह का कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिनटेक स्टैंड्स फॉर BBA इन फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको क्लास 12th में पास आउट होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। साथ में आपको क्लास 12th के अंदर 50% मार्क्स स्कोर करना होगा, ठीक है। और ये याद रखना, अगर आप BBA करना चाह रहे हो, BBA का कोर्स करना चाह रहे हो, तो मैथ्स मैंडेटरी है, ठीक है। मैथ्स आपके पास होना चाहिए या स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स और स्टैटिक्स जो है सब्जेक्ट मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंपसेस, इसके अंदर तो है ही, साथ में जहां पर से भी आप ये करना चाहोगे तो सभी के लिए मैंडेटरी होता है ये, ठीक है। उसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट, इसका ये खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे अभी हमने ड्यू में देखा, तो ड्यू क्या मांगती है, ड्यू कहते हैं कि मुझे CUET का एग्जाम जो है स्टूडेंट का वो क्रैक होना चाहिए। लेकिन ये जो है आपका कौन सा है, NMIMS, इसका खुद का अपना टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसका नाम है NPART। तो आप इसको क्रैक करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जो फीस है वो कितनी है, 9.75 से लेकर के 14.5 तक, ठीक है, लैक्स तक है इसकी फीस। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है, इंटरनेशनली तौर पर बता रही हूँ, 72 LPA है इंटरनेशनली तौर पर। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ, यानी कि अपनी कंट्री की बात करूँ, तो एवरेज पैकेज है इसका 14.12, ठीक है, LPA, और मिनिमम पैकेज है इसका कितना, 13 LPA। तो अगर आपका भी सपना है यहाँ से करने का, तो आप बिल्कुल यहाँ से इन चीजों को फुलफिल करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपना BBA का कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपना, ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, मेरी मनपसंद यूनिवर्सिटी है ना। जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, देखो यहाँ पर भी रैंक दी गई है किसकी, ठीक है, A+ की। इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है ट्रेवल्स, टूरिज्म, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस एटसेट्रा। तो अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट इसमें है तो आप यहाँ पर एडमिशन लेकर इस तरह का कोर्स कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें भी आपको क्लास 12th पास आउट होना चाहिए। इसमें कोई यहाँ पर आपको लिमिट नहीं दी गई है कि आपको इतने % लेना है, उतने, बस पास हो जाओ काफी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, इसका भी अपना एक खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, लेकिन वो क्लियर करना होगा आपको, ठीक है। तो क्लियर करना होगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये क्रैक करना होगा। और फीस जो है इसकी 6 से 7 लाख तक की है, ठीक है। उसके बाद में प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट है इसकी 15 LPA, ठीक है, और एवरेज जो है वो 7.5 LPA। यहाँ MBA भी होता है, तो MBA वालों की और बड़ी हो जाती है ना, और ज़्यादा सैलरी हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा इसमें UG के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये कोर्स करना चाहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर से, तो फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, ठीक है, स्लाइड की तरफ, जो है आपका सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। ये भी बहुत बहुत फेमस है, ठीक है, अपने BBA कोर्सेज के लिए। इसकी जो स्पेशलाइजेशन है बच्चा, है ना, वो किसमें है, BCom इन BMS, ठीक है, BCom इन BMS, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, और मैथ और स्टैटिक्स जो है वो मैंडेटरी होने चाहिए सभी के लिए, ठीक है। और इसका भी अपना एक खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि है XET, मतलब जेवियर एंट्रेंस टेस्ट। ये खुद का अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती है। आपने अगर इसको क्लियर कर लिया तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी फीस जो है वो 75,000, ठीक है, पर एनम है। पैकेज है इसका हाईएस्ट इंटरनेशनली तौर पर 30 LPA, यार कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंटरनेशनली तौर पर। और एवरेज है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 5 से 18 के बीच में जो है इसका LPA होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से भी BBA का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे हम यहाँ पर कॉलेज की बात कर रहे हैं, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन पुणे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपने, इसमें भी जो रैंक दी गई है वो A+ है, स्पेशलाइजेशन है। अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में की तरफ है, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेटा एनालिटिक्स की तरफ है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रैक करना होगा, तो आपके पास क्लास 12
जो है वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए। 50% क्लास 12th में आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई है कि जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 5% की रिलैक्सेशन दी गई है, मतलब 45 अगर उनके क्लास 12th में है तो यहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम है SET, मतलब सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसका भी एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसकी फीस पर बात करते हैं। 9.1, ठीक है, लैक्स आपकी इसकी फीस है। प्लेसमेंट जो है इसकी इंटरनेशनली तौर पर अगर बात करूं तो 17 LPA है, और हाईएस्ट पैकेज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 10 LPA है, और एवरेज है इसकी 6.89 LPA, ठीक है। तो अगर आपका भी सपना है यहाँ से BBA का कोर्स करने का तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे ये कॉलेजेस है बच्चा, है ना, इनकी अपनी एक कहते हैं ना कि पहचान है ना, ये इस ऐसे ही फेमस नहीं हुई है। तो यहाँ से जो भी बच्चे, ठीक है, इस तरह का कोर्स करके निकले हैं तो वाकई में आज वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जो है वो विराजमान है ना। तो अगर आपका भी सपना चाहते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी एक पहचान बनाने का तो आप इनमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है प्रिपरेशन। तो अगर आप चाहते हैं इन कॉलेजेस की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे तरीके से करें, और प्रिपरेशन करने के बाद जब आप इसका टेस्ट क्लियर करेंगे तभी जाकर आप वहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो आप जो है इसके लिए क्या कर सकते हो, CUET अड्डा 24/7 का, ठीक है, महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, महापैक प्रो और महापैक। अब महापैक प्रो जो है आपके लिए सिर्फ 10,999 रुपीज का कर दिया है, और साथ में जो महापैक है इसमें आपको फिजिकल बुक भी दी जा रही है, राइट। और जो महापैक है वो ओनली 7,999 का है, और इसके साथ में आपको दिया जा रहा है स्पिन द व्हील, ठीक है। इन पर तो 50% का डिस्काउंट है ही, ठीक है, हर एक चीज पर, और साथ में दिया जा रहा है आपको पूरा जो है वो स्पिन द व्हील दिया जा रहा है, यानी कि आपको फी रिफंड भी दी जा सकती है। जब आपको स्पिन द व्हील आपको मिलेगा, जब आप उसको टर्न करेंगे तो हो सकता है क्या बहुत सारे आपको गिफ्ट मिलेंगे। हो सकता है आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दें, ठीक है। हो सकता है आपको ईयरबड्स मिल जाए, हो सकता है आपको डिजिटल वॉच मिल जाए, हो सकता है आपको फ्री बुक मिल जाए। यानी कि ये सारा जो खेल है, ये कमाल है, ये जो आपका लक है, ये स्पिन द व्हील पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो 50% का डिस्काउंट मिला, वो तो है ही है, साथ में आपको स्पिन द व्हील में बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, वो चीज अलग है। अब ये सारी चीज आपको कब और कहां से कैसे मिलने वाली है वही सारी चीजें मैं डिटेल में बताती हूं अभी आपको, ठीक है। तो ये है बच्चा एम्बिशन बैच जो क्लास 12th का है, जिसमें आपको जो है वो क्रैश कोर्स जो है वो क्लास 12th का बोर्ड का वो भी दिया जाएगा, ठीक है। आप इसको भी एनरोल कर सकते हो या वहां पे को एनरोल कर सकते हो, किसी भी इंडिविजुअल बैचेस को आप एनरोल कर सकते हैं, और वो भी 50% के डिस्काउंट पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 1 बाय 1 सारी चीजों को जान लेते हैं, ठीक है। अब इस पर जो डिस्काउंट मिलेगा आपको 50% का, वो मिलेगा आपको Y489 कूपन कोड के थ्रू से, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, अब मैं बताने वाली हूँ कि ये आपको कब और कहां से मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको CUET अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जैसे मैंने कर रखी है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है, ठीक है। ऑल कोर्सेज पर जाकर आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आ गया आपका एम्बिशन बैच, जिसमें आपको एश्योरिटी दी जा रही है। एश्योरिटी का मतलब समझते हो ना, एक तरीके से गारंटी दी जा रही है अड्डा की तरफ से कि हमारे बच्चे जो हैं वो, हम ये गारंटी देते हैं, हम ये एश्योरिटी देते हैं कि हमारे स्टूडेंट पढ़े हुए वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में जरूर से जरूर एडमिशन लेंगे। अगर नहीं, इन केस मान लो अगर नहीं भी हुआ ऐसा, तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो फ्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप ड्रॉप लोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, तो इस बात की एश्योरिटी देता है, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, एम्बिशन बैच, ये है आपका सफलता बैच, ये है आपका महापैक प्रो, और ये है महापैक, ठीक है। तो आप किसी में भी क्या कर सकते हो, किसी में भी एनरोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि चलो मैं महापैक में कर लेती हूँ, या फिर महापैक सिंपल में कर लेती हूँ, या फिर एम्बिशन में कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, यहाँ पर आपको करना है Y489 कूपन कोड लगाना है, चाहे आप कोई भी महापैक लो, कुछ भी लो, ठीक है, उस पर 50% का डिस्काउंट, स्पिन द व्हील भी आपको मिलेगा, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे सिर्फ Y489 कूपन कोड लगा करके, ठीक है। अब ये इतने का हो गया ना, अब ये मात्र कितने का पड़ रहा है आपका, दिस वन, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, फटाफट से इसमें एनरोल करो, और एनरोल करने के बाद आपको क्या करना है, एनरोल करने के बाद हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल।